क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। हम लोग गुरु नानक वार्ड टपाल चाल से निकालते हैं। हम लोग पिछले 20 साल से निकाल रहे हैं। मेरे पिताजी भी थे पहले, विजय सिंह चौहान, उनका बेटो। पहले पापा निकालते थे, अब हम लोग निकाल रहे हैं। क्या आस्था है, किस तरह दादाजी से जुड़े हुए बहुत टाइम से, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है तो बस लगता है। क्यों दादाजी के प्रति आस्था है, क्या ऐसा विश्वास है? हमने जो भगवान से मांगा वो हमेशा मिला हमको दादाजी महाराज से, इसलिए हम लोग 20 सालों से कंटिन्यू। आपका परिचय? मेरा परिचय अंकित चौहान, प्रेस्टीज इंटीरियर डिजाइन। आप लोग कहाँ से आए हैं, कब से आ रहे हैं, कितने सालों से, और क्या आस्था है आपको? हम लोग बैतूल जिले के भैंसदी तहसील पूर्णा नगरी भैंसदी से आए हैं और हमारा ये 16वां वर्ष है। हम हमारे निज निवास से भैंसदी से दिनांक 15 जुलाई को पूजन हुआ था और 16 जुलाई से ये पदयात्रा हमने प्रारंभ की थी और यह हमारा 16वां वर्ष है। क्या अखंड ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज एवं हरिहरानंद जी महाराज, इनकी सद प्रेरणा से बिगड़ते काम बनते हैं और सभी को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। दादा नाम है तो सारा जग है। गुरु शिष्य परंपरा का ये जो बड़ा केंद्र है, देश में किस तरह अपनी अलग पहचान रखती है? देश में इसकी अलग पहचान सबसे पहले ये तो यदि ग्रहण का समय भी हो, दादा दरबार के मंदिर के कपाट कभी बंद नहीं होते। 4 पहर की जो आरती होती है दादाजी होने वाली, वो किसी मंदिर में देखी भी नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पर मर्यादा, अनुशासन और गुरु शिष्य परंपरा का निर्माण स्वामी केशवानंद जी महाराज के साथ हरिहरानंद जी ने किया, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा आज भी चल रही है। बहुत बचपन की बात है, मेरी माताजी की तबीयत खराब थी, स्वर्गीय अन्नाजी जोशी निज निवास पर उनके दादाजी का इक्का खड़ा हुआ था। मेरी माँ बेहद बीमार थी, स्वयं दादाजी महाराज ने पता नहीं किसी व्यक्ति को रात को भिजाया और मेरी माँ को दवा दी थी। यह मेरा विश्वास है। कितने उम्र से लेकर कितने उम्र तक के लोग आते हैं? यहाँ पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक दादा नाम को गाते हुए पदयात्रा में सम्मिलित होते, और मेरा यह मानना है कि हमारे जो बैतूल जिले के पदयात्री सम्मिलित होते, सबसे ज्यादा बैतूल जिले के पदयात्री यहाँ मर्यादा अनुशासन के साथ सम्मिलित होते। मैं योगेश सोनी, भैंसदी। क्यों आ रहे हैं? हरसूर से सन 1979 से आ रहे हैं। श्री दादाजी महाराज की कृपा से ये 48वां वर्ष है। दादा की कितनी महिमा है, कितने लाख श्रद्धालु आते हैं। दादा की तो लीला ही न्यारी है जग में, जग तारण हार है। कितने लोग आते हैं और किस तरह के उम्र के लोग आते हैं? 10 वर्ष की उम्र के बच्चों से लेके 60-70 साल के बुजुर्ग तक आ रहे हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से आते हैं, क्या लेकर आते हैं? निशान लेके आते हैं। पहले विमान लेके आते थे। 2004 में जब हमारा गांव डूब गया, उसके बाद विमान जाना बंद हो गया, निशान आ रहे हैं। दादाजी के प्रति कितनी श्रद्धा है? दादा जी तो परम ब्रह्म परमात्मा है, उनके प्रति श्रद्धा तो आगाज है। क्या पहले क्या करते थे आप? 2004 के पहले कैसे आते थे? विमान लेके आते थे, किस तरह का होता था, क्या करते थे? डोल लेके आते बारे में बताइए ना। थे, दो निशान आते थे। उसके बाद 2004 में जब हसू डूब गया, उसके बाद जोगीवीरा में आश्रम स्थापित करके डोल वहाँ स्थापित कर दिया गया। उसके बाद हसू से निशान जो आते थे वो सतत जारी है। 48वां वर्ष है। दादाजी को गुरु माना जाता है, तो अपने जो शिष्यों के जीवन में किस तरह से उनका? दादा की तो लीला अपार है, वो तारणहार है। हर संकट की घड़ी में दादा हाजिर है। परिचय कल्याण शर्मा हसू। ठीक है, बराबर कर लो। खंडवा में जो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, किस तरह का यहाँ आयोजन होता है और आप लोग सबसे भंडारा लगा रहे हो, क्या कुछ महिमा है? ये महिमा तो दादाजी महाराज की आप खुद देख रहे हैं। इस सड़क पर दादाजी के मंदिर तक के पैर रखने की जगह नहीं है। इसी के लिए जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए दादाजी के खंडवा के भक्तों ने अनगिनत भंडारे लगाए हुए हैं, जिसमें हमारा एक छोटा सा भंडारा जेपीबी क्लब का है, जो विगत
दोपहर से आज सुबह से चल रहा है और दादाजी के आदेश अनुसार जब तक के यहाँ पर धर्म प्रेमी जनता रहेगी, जब तक ये भंडारा चलते रहेगा। विगत 26 वर्षों से जेपीबी क्लब यहाँ पे भंडारा लगाते आ रहा है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे दादाजी महाराज का आदेश होते जाता है और अन्य प्रकार के, हम बता भी नहीं सकते कितने प्रकार के आइटम यहाँ बनेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पर मालपुआ, जलेबी और पुलाव का प्रसादी है। उसके साथ में अनगिनत चीजों की और तैयारी चल रही है विगत वर्षों तक के, जब तक के यहाँ पर धर्म प्रेमी जनता आती रहेगी और प्रसादी यहाँ पे मिलती रहेगी। क्या क्या आइटम रहते हैं और पहले भी रहे हैं? हाँ जी, इसमें हम तो बता ही नहीं पाते हैं। दादाजी का आदेश होते जाता है और हमारे यहाँ भंडार गृह में भंडारा बनते जाता है और यहाँ प्रसादी बढ़ते जाती है। क्यों ऐसा? मतलब किसी शहर में कोई धार्मिक आयोजन होता है, वहाँ लोगों को पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे देने वाले भी दादाजी है और लेने वाले भी दादाजी है। ये जितने भक्त दिख रहे हैं सब हमारे लिए दादाजी हैं। यहाँ पर प्रसादी की कोई कमी नहीं है। खंडवा शहर पल को बिछाए यहाँ पर दादाजी के भक्तों के लिए अतुर रहता है। योगेश सैनी, जेपीबी क्लब, माता चौक, खंडवा। पूर्णिमा पर जो है लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और दादाजी महाराज की क्या महिमा है? दादाजी महाराज एक जीवंत जो है यहाँ पर समाधि है खंडवा में। जो मांगो वो दादाजी की कृपा से सब मिलता है। तो लायंस का खंडवा और लियो का खंडवा द्वारा गत 22 वर्षों से लगातार दादाजी के गुरु पूर्णिमा मेले पर 2 दिवसीय जहाँ भंडारे में सब्जी, पूरी, भजिए और आलू बड़े और खिचड़ी का वितरण किया जाता है। वहीं पर लायंस भवन एवं लायंस भोजन सेवा केंद्र में ठहरने की व्यवस्था भी की जाती है। सहायता केंद्र का भी संचालन किया जाता है। आरओ वाटर का भी लगातार 2 दिनों तक संचालन किया जाता है और जो भी जिसको सहायता की आवश्यकता होती है वही सबकी सहायता की पूर्ति की जाती है। हजारों भक्तों को जो भी परेशानी हो उसके लिए आप लायंस का खंडवा, लियो का खंडवा से संपर्क कर सकते हैं। भाव है खंडवा वासियों के, खंडवा वासियों में दादाजी की कृपा बनी रहे, सभी और सुख शांति बनी रहे, इसलिए हम जो है दादाजी के सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि पूरे में खुशहाली बने रहे। इसी उद्देश्य को लेकर ये भंडारे में सभी लोग हाथों हाथ के हमारे लायन साथी, लियो साथी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मैं नारायण भाई की संयोजक, लायंस का खंडवा। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी दादाजी भक्तों और श्रद्धालुओं को बहुत बहुत बधाई। विगत 15 वर्षों से फूल गली में हमारे सब सहयोगियों के द्वारा जो ब्रेड भजिए का आयोजन प्रसादी दी जाती है। हमारी सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि शहर को स्वच्छ रखे, साफ रखे और अच्छे मन से प्रसाद लेके जाएं। दादाजी महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अब दादाजी मंदिर भव्य बन रहा है, आने वाले समय में और इसका विस्तार होगा और पंडाल लगेंगे और प्रसादी मिलेगी। हमारा सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दादाजी मंदिर आकर अपनी खुशियां पाएं। क्यों मन में प्यार रहता है कि दादाजी भक्तों को यहाँ कुछ खर्चा नहीं करना पड़े, आए और खंडवा का नाम हमेशा याद रखें। क्या क्या खिलाते हैं? हम तो हमारा विगत 14 वर्षों से एक ही स्टॉल है ब्रेड भजिए का और हम 2 दिन हर प्रतिवर्ष करने का प्रयास करते हैं। हमारा सभी सहयोगियों का इसमें संदीप अग्रवाल हो, संदीप जोशी हो, योगेश मेहता हो, सभी भाई लोगों का हमारा सहयोग रहता है। हम सबके हृदय से आभारी हैं। कितने लोग जो है इसका लाभ उठाते होंगे? ये हमारे आप ये मान के चलिए कम से कम 400 ब्रेड भजिए, 400 पैकेट, हम लोग करीब 18,000 पीस हो जाते हैं। 18,000 पीस एक दिन में और 2 दिन का भंडारा ये आयोजन रहता है। प्रयास पूरा आपका परिचय? मंजित छावड़ा, फूल गली, खंडवा।